मुझे अपना सवाल अगर मैं दूसरे तरीके से फ्रेम करूं, क्या आपको लगता है स्पीकर महोदय और राज्यसभा महोदय, राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, मैं अभी भी संसदीय मर्यादा का पालन करता हूँ और मैं किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता और इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग इतने संवेदनशील और जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं और अगर हाँ, ये संसद के इतिहास को संज्ञान में लिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था। आपको याद होगा कि जब 2009 से 14 की संसद थी, 2 बारी पूरा सेशन, एक बारी नवंबर 2010 का शीतकालीन हम्म, सत्र और फिर 2012 का जो मॉनसून सत्र था, वो विपक्ष ने पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। पर ना उनके लोकसभा के जो सदस्य थे उनको निलंबित किया गया, ना जो राज्यसभा के सदस्य थे उनको निलंबित किया गया और सरकार की तरफ तत्कालीन जो यूपीए की सरकार थी उसकी तरफ से ये कोशिश हुई कि किसी तरह से इस लॉग जैम को रचनात्मक तरीके से तोड़कर, और उसमें हम सफल हुए कि संसद की कार्रवाई दोबारा से चलाई जाए। बुनियादी बात यह है कि आप संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं में विश्वास रखते हैं कि नहीं। हम्म। मुझे लगता है ये बुनियादी सवाल है जो कुछ लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा, आपने अरुण जेटली जी का जिक्र किया, और अरुण जेटली ने एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार 2011, 2012, 2013 में इस बात को बार बार कहा कि डिसरप्शन एक लेजिटिमेट टूल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, इसमें कुछ भी एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है। वही सरकार आज सत्ता में है और उसी सरकार का जो रवैया है वो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। क्या बदलाव आया है 2014 के बाद से कि जो बीजेपी डिसरप्शन को लेजिटिमेट टूल मानती थी, आज डिसरप्शन तो छोड़ दीजिए, वेल में जाने पर सांसदों का निलंबन हो रहा है और कुछ सांसदों की तो सांसदी भी जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2009 से 14 तक थी, यह जो लोग थे वो रहे ही नहीं। हम्म, भाई श्री अरुण जेटली जी का देहांत हो गया, सुषमा स्वराज जी जो विपक्ष की नेता थी लोकसभा में उनका देहांत हो गया, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी जो उस सदन के सदस्य थे, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, मैं कई और नाम ले सकता हूं, वो आज कहाँ हैं ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। कुछ मार्गदर्शक मंडल में हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के बाहर हैं और कुछ स्वर्ग सिधार गए हैं। और ये पहले, क्योंकि मैं गुजरात का प्रभारी रहा हूँ 2004 से लेकर 2008 तक, ये गुजरात की विधानसभा में हुआ करता था कि पूरे विपक्ष को निलंबित करके जो कानून है वो पारित किए जाते थे। तो ये जो कुछ नकारात्मक परंपराएं हैं जो हमारे विधानसभाओं में, और सिर्फ गुजरात में नहीं कई और राज्यों में भी ये होता था, उन नकारात्मक परंपराओं को अब हम दिल्ली ले आए। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देन है। देखिए, मैंने आपको ये बात कही कि क्योंकि मैं गुजरात का प्रभारी था उन 2 दिनों का मुझे याद है, पर उसके साथ साथ कई और ऐसे राज्य भी हैं जहां पे ये होलसेल सस्पेंशन विपक्ष का होता रहा है। और ये जो एक परंपरा थी, हम लोग सब मानते थे कि भाई ये स्टेट असेंबलीज तक कन्फाइंड है, और अगर आपको विधानसभाओं को अगर आप संज्ञान में लो, कोई विधानसभा साल में 1 हफ्ता मिलती है, कोई 2 हफ्ते मिलती है। फ्रैंकली इन द स्टेट्स वी आर एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी, मतलब एक एग्जीक्यूटिव है जी। और दूसरी न्यायपालिका है। लेजिस्लेचर का तो कोई खास रोल रह नहीं गया। तो वो जो बहुत ही बुनियादी तौर पर गलत परंपराएं थी, अब उनको उठा के हम दिल्ली ले आए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।